जर्मनी आने का और सबसे इजीली इंटीग्रेट होने का सबसे आसान तरीका जो है वो है आउसबिल्ड। तो अगर अभी आप 12th पास होने वाले हो इंडिया में, या आप 12th पास कर चुके हो और सोच रहे हो कि आगे आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ एजुकेशन लेनी चाहिए इंडिया के अंदर, अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो बढ़िया है। अदरवाइज़ जर्मनी में आउसबिल्डिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही सेफ़ तरीका है जर्मनी आने का और पहले ही दिन से वर्क पे लगने का, एज़ वेल एजुकेशन के साथ साथ आप वर्क पे हो। आपको खुद के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। डे वन से आपके पास एक जॉब होगी। और यहाँ पर जिस तरीके का वर्क कल्चर है और जिस तरह का एजुकेशन कल्चर है, यहाँ पर एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रदर दैन स्टडीज़ या जो सिर्फ स्कूल या कॉलेज लेवल की एजुकेशन होती है। तो जर्मनी में कल्चर ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल में होते हैं, स्कूल के फाइनल ईयर्स में पहुंच जाते हैं या कॉलेज स्टार्ट करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी कंपनी में हाउस बिल्डिंग कर लें, वोकेशनल ट्रेनिंग या जॉब कर लें और साथ में उसके अपना एजुकेशन कंप्लीट करते रहें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो 12th के बाद जर्मनी आने के लिए और हाउस बिल्डिंग के लिए, तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगी। तो सबसे पहले चाहिए आपको 12th कंप्लीट, 12th पास, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, जिससे आप कंपटीशन में आगे रह सकें। इसके बाद अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, अभी अगर आप 10th या 11th में हो और अगर आपके पास 1 2 3 साल हैं, तो बेटर ये है कि आप जर्मन सीखना शुरू कर दो, ताकि आप जब 12th पास करो तो आपकी जर्मन ऑलरेडी अच्छी हो। क्योंकि जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हाउस बिल्डिंग के लिए वो है जर्मन B1 B2 लेवल मिनिमम, और अगर आप C1 लेवल तक पहुंच सकते हो तो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर आपकी ये दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने 12th अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया है और इसके बाद अगर आपने अपने B1 B2 या C1 लेवल तक की जर्मन कंप्लीट कर ली है, प्रॉपर सर्टिफिकेट ले लिए हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सर्च करना। तो आप मेक इट इन जर्मनी और भी कई सारी पोर्टल हैं जिनको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो अपने लिए यहाँ पर बेस्ट हाउस बिल्डिंग। तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, इंडिया में बैठे बैठे ही आपको यहाँ आने की टेंशन भी नहीं है। और जब आपको कहीं पर प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है, कोई आपके हाथ में ऑफ़र आ जाता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जाना है। तब इस टाइम पे जब आप जर्मन सीख रहे हो, जब अपने 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th पास कर रहे हो, उसी टाइम पे आपके घर वालों को अरेंज करने होंगे कुछ पैसे जो वो ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल सकते हैं। वो पैसे आपको यूज़ नहीं करने हैं, पर ज़्यादातर वो सेफ्टी पर्पज़ से रखे जाते हैं। अगर आप हाउस बिल्डिंग में आते हो तो ज़्यादातर आप अपना खर्च खुद चला पाओगे और आपको घर से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेफ्टी के लिए ये पैसे डलवाते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट में, जो तकरीबन होते हैं 10-12 लाख रुपए। और इंडिया के 10-12 लाख रुपए आपको किसी तरह से भी लोन के थ्रू या बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप ब्लॉक्ड अकाउंट में डाल सकते हो, और इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए काम आएंगे पैसे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो वो पैसे जो है आप सेफली बैंक को या जो भी आपको हेल्प कर रहा है उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, या अपनी फैमिली से मदर फादर या और किसी से पैसे लिए तो उनको भी वो वापस पैसे यूज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद। ये प्रोसीजर तकरीबन 3 साल 4 साल तक चलता है, 2 3 4 साल के आसपास, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर वर्क वीज़ा पे आ सकते हो और आपको धीरे धीरे करके ब्लू कार्ड PR उस तरफ भी धीरे धीरे करके आप बढ़ जाओगे। तो ये बहुत ही सेफ़ तरीका है जर्मनी आने के लिए इंडिया से, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा अप्लाई करना। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो भी कंपनी आपको हाउस बिल्डिंग देगी वो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगी, उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को यूज़ करना है। इसके अलावा आपको फंड्स दिखाने हैं, अपना जो वेरिफिकेशन वगैरह है और जो इंडिया का एजुकेशन है, तो इंश्योर करिए कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो जर्मनी में। मोस्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड है और बड़ी आसानी से आप उसको, इनका वेब पोर्टल वहाँ पर भी आप जाके सर्च कर सकते हो। और वो अगर आपका है तो ऑलरेडी कंप्लीट ही, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर नहीं है तो बाई चांस आपको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। तो ये जैसे ही 2-3 काम हो जाते हैं तब आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वीज़ा अप्लाई करना। इतना सारी चीज़ें हो गई तो आप वीज़ा अप्लाई करिए। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप यहाँ आइए, शुरू में आपका जो भी
एडजस्टमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फ्लैट अपार्टमेंट लेना है, इसके बाद इनिशियल बैंक अकाउंट, ये सब प्रोसेस होने के बाद आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क प्लस एजुकेशन। और ये बेस्ट तरीका है। ये इंडिया में भी इस तरह का कल्चर थोड़ा सा कम है, लेकिन जर्मनी में ये कल्चर बहुत ज़्यादा वाइड है और इस चीज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में आप लर्निंग भी कर रहे हो। तो जो इस तरह का एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है ना, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और धीरे धीरे चीज़ें ये इंडिया में भी वैलिड होंगी और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी। और एक और चीज़ है, जो आप स्टूडेंट से लेके जो एक प्रोफेशनल का मूवमेंट है, जो एक स्टेजेस चेंज होती है, जो फेज़ है ना, जो आप स्टूडेंट फेज़ में रहते हो फिर आप एक एम्प्लॉय फेज़ में चले जाते हो, ये बड़ा स्मूथ हो जाता है जब आप हाउस बिल्डिंग के थ्रू आते हो। तो ये रही सारी प्रोसेस, ये रहे सारे स्टेप्स, इनको आप यूज़ करके आप इजीली खुद से बैठे बैठे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बैठे बैठे बड़ी सेफ्टी के साथ, आपको कोई ये भी नहीं है कि यार मुझे सारी चीज़ें रोक के रखनी है, मेरे 12th में क्या होगा, मुझे जर्मन सीखूँ नहीं सीखूँ। लेकिन ये चीज़ें कि कुछ चीज़ें जो है आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। आप जर्मन बाद में मत सोचो कि मैं बाद में करूँगा। जर्मन आप 10th 11th में हो तभी से जर्मन सीखना शुरू कर दो और जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि आप मिनिमम B2 से C1 लेवल का सर्टिफिकेट ले लो। B1 ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पर आप याद रखो कि अगर आपका कॉम्पिटिशन विन करना है तो आपको मिनिमम से सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको मैक्सिमम के लिए जाना है, बेस्ट के लिए ट्राई करना है। और बढ़िया आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लो, प्रॉपर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, बहुत सारे ऑनलाइन भी लोग सिखाते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से भी सीख सकते हो। लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो आप जर्मन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो एक चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। पर अगर आप जर्मन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आप अपना डे टू डे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हो, हर तरीके की बातें कर लेते हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर लेते हो, तो आप बहुत हद तक चांसेस है कि आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगा। और हाउस बिल्डिंग मिलने के बाद आपको इजीली कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिल जाता है। आपको यहाँ पे पहले दिन से 1000 से लेके 1400-1500 यूरोस तक आपको सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा नहीं और आप इजीली उस मनी को अपने पेरेंट्स को वापस दे सकते हो, वो वापस यूज़ कर सकते हैं, बैंक को वापस दे सकते हो, या और कहीं से भी जहाँ से भी आपको पैसे मिलते हैं उनको वापस दे सकते हो। अगर इससे जुड़ी आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जर्मनी में ही रहता हूँ और मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी भी तरह से किसी की मदद कर सकूँ। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो, कोई लाइक या सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कुछ भी क्वेरी है, मैं ज़्यादातर क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको हाउस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।